हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल भाग्यश्री हियर। आज का जो PYQ है ये हमारा है जून 2024 जो अभी रिसेंटली हुआ है, जो कि कैंसिल हो गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप का। ग्रुप हमारे को ये डिस्क्रीट मैथमेटिक का क्वेश्चन है। इसमें ग्रुप जब होता है तब हमें याद रखना होता है कि सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं देन आप सेकंड पर जाओगे। सेकंड आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है जो कि सेमी ग्रुप कहलाता है, सेमी ग्रुप, ठीक है ना। देन आफ्टर आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होने के बाद आपको इन्वर्स यानी मोनोइड प्रॉपर्टी आपको चेक करनी है, जहाँ पे आप इन्वर्स को चेक करते हो। इन्वर्स क्या होता है? जहाँ पर आप किसी भी वैल्यू को आइडेंटिफाई के साथ वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन निकाल के आप वापस से ए को गेट कर रहे हो, यानी यह आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे आपने 1 के साथ इंटू किया और आपने प्लस किया 0 के साथ तो आपको ए ही मिला, तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन है। एंड देन इन्वर्स आपका मैनर्ड प्रॉपर्टी फॉलो होने पर जब आपकी फोर्थ इन्वर्स ये आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटी है। यहाँ पे इन्वर्स प्रॉपर्टी फॉलो होएगी। जब इन्वर्स प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो वो ग्रुप कहलाती है, राइट, तो वो ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पे इन्होंने यही पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ग्रुप है, यानी 4th नंबर पे है, जो कि आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रही है, एसोसिएटिव, इन्वर्स एंड मोनोइड एंड इन्वर्स बोथ, ठीक है। तो इन्वर्स क्या होता है? जहाँ पर आप ए को ऐसी किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हो कि आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे जो रूल है वो ये कह रहा है जेड इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको रैशनल नहीं हो सकता, मतलब ये आपका फ्रैक्शन नहीं हो सकता है ना, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। सो 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन आपका 0.5, 1.5, 1.2 ऐसे नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए मैं आपको यही क्वेश्चन दोबारा ये क्वेश्चन समझाती हूँ, इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया ग्रुप क्या है। तो अभी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि दिस वन इज़ अ इनटू, ठीक है, इनटू स्टेटमेंट है, प्लस है, तो ये प्लस में है, इंटीजर है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। सेकंड अगर हम इसको चेक करते हैं, ठीक है, सेकंड हम इसको चेक करते हैं तो हमारे को पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, दिस वन, इसके इक्वलेंट होना चाहिए। तो हम ए में यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी है ना, इज इक्वल टू व्हाट, ए इंटू बी प्लस सी प्लस 2, ठीक है, यहाँ पर 2 लगाएगा। क्लियर? अब हमने इसको सेटिस्फाई करना है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो हम इसे सेट कर रहे हैं। तो क्या ये एसोसिएटिव, हम इसे प्लस करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ जी, देखिए ए प्लस बी प्लस 2 प्लस सी आ गया, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 आ गया, ठीक है, इक्वल है। थर्ड देखते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। थर्ड देखते हैं हमारा मोनोइड, यानी हम ऐसी किस वैल्यू के साथ a प्लस बी प्लस 2, ऐसी क्या वैल्यू के साथ हम एडिशनल, ऐसी क्या वैल्यू के साथ यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करें प्लस या माइनस का यूज़ करके कि हम यहाँ पर सेम नंबर a प्लस बी को गेट कर लें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे -2 कर सकते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन हमारा क्या आ गया, -2 आ गया। तो अब हमें इसका इन्वर्स देखना है। इन्वर्स अगर हम इसका देखते हैं तो इन्वर्स तो यहाँ पे आ जाएगा, हम ऐसा यहाँ पर
ऐसा क्या यहाँ पर प्लस या माइनस इंटू या डिवाइड करें कि हमें -2 मिले? क्या ऐसा प्लस माइनस या डिवाइड करें जो हमें यहाँ पे -2 मिले? तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, -4 कर दें। -4 करेंगे तो -2 मिल जाएगा ना। तो यस, ये हमारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, यानी ये तो ग्रुप के अंदर है। क्लियर? ये तो ग्रुप के अंदर है। आइडेंटिटी मतलब आपने वो टेबल भी बनाया होगा, क्लेस टेबल, वहाँ पे भी आप देखते होंगे इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स क्या होता है जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन मिले, दैट इज़ इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन्वर्स चाहिए, तो इन्वर्स हमें इसे माइनस करने से इन्वर्स मिल रहा है। ठीक है ना, गॉट द पॉइंट? सेकंड देखते हैं, यहाँ देखिए, इसकी हम सीधा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ही चेक करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह रही है इनटू करना है ना, A इंटू बी इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ये फर्स्ट हो गई ना, फिर इंटू सी, इंटू नहीं प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे। देन आपकी यहाँ पे 2a आएगी, प्लस में आपका यहाँ पे आ जाएगा 2b प्लस में c। ठीक है, 2 फर्स्ट वैल्यू के साथ 2 है ना, तो फर्स्ट वैल्यू के साथ 2 लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको फॉलो करते हैं, वो ओपन करते हैं। 4a प्लस में 2b प्लस में c इक्वल टू 2a प्लस में 2b प्लस में c। तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस वन, है ना। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ही फॉलो नहीं कर रही है, तो हम मोनोइड यानी आइडेंटिफिकेशन चेक नहीं करेंगे। क्लियर? थर्ड देखते हैं, मैं फिर इरेज कर रही हूँ। थर्ड देखते हैं, ये तो हमारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, थर्ड को चेक करते हैं। इसकी भी हम सीधा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, a प्लस में b। ठीक है, तो हम पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ का ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दिस वन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हमें फर्स्ट वैल्यू के साथ फर्स्ट एंड प्लस दोनों वैल्यू के साथ हमें डिवाइड करना है। ये वैल्यू तो हम यहाँ पे रखेंगे ही, है ना, इसके साथ इसकी जगह ये वैल्यू रखेंगे, प्लस में c और पूरे का होल डिवाइड। ठीक है ना, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी, है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को रख रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, रुको, b प्लस c का होल डिवाइड एंड देन कंप्लीट का डिवाइड, ये कंप्लीट का डिवाइड। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं, ये क्या आ जाएगा, यहाँ करके देखते हैं, है ना, a प्लस में b का डिवाइड प्लस में c और कंप्लीट डिवाइड इक्वल टू व्हाट, a प्लस में b प्लस में c का डिवाइड एंड कंप्लीट डिवाइड। ठीक है, तो हम ये कह देंगे, इसको पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये हम कह देंगे a पूरे का 2 ले लेंगे ना, a प्लस में b प्लस में 2c, है ना, और इक्वल टू पूरे का होल 2 डिवाइड, है ना, राइट। तो हम ये कह देंगे 2a प्लस में b प्लस में c पूरे का डिवाइड और कंप्लीट डिवाइड। तो अगर हम देखेंगे तो ये इससे कट गया और ये आपका यहाँ से कट गया, तो ये आपका कितना आ गया, नहीं, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। तो ये भी आपका नहीं होगा, 1 तो है ही। अब फोर्थ भी चेक करेंगे कि क्यों नहीं है, फोर्थ भी नहीं होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसकी भी फॉलो करते हैं। चलिए करते हैं, a की पावर 2 प्लस में b, राइट, एंड
कंप्लीट की 2, क्योंकि ए की कंप्लीट, इसको ए मान रहे हैं ना हम, ये ए है ना, कंप्लीट की 2 प्लस में सी इक्वल टू ए की पावर 2 एंड प्लस में बी की पावर 2 प्लस में सी। तो ये आपके क्या आ जाएगी, ए की पावर 4 प्लस में ए की पावर 4 प्लस में 2 ए की पावर 2 बी प्लस में बी की पावर 2 प्लस में सी इक्वल टू ए की पावर 2 प्लस में बी की पावर 2 प्लस में सी। जी नहीं, ये भी इक्वल नहीं है। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा मैं आपको फिर से बता देती हूँ 1 क्यों आ जाएगा। देखिए, आपकी पहले क्लोज़र प्रॉपर्टी फॉलो होएगी, एसोसिएटिव फॉलो होएगी, क्योंकि ये प्लस का सिंबल है तो क्लोज़र प्रॉपर्टी तो फॉलो हो ही रही है। आप सीधा एसोसिएटिव पर आएंगे तो एसोसिएटिव मैंने आपको बताया था, फर्स्टली एसोसिएटिव मैंने आपको बताया था। मैं एक और पेज ले सकती हूँ क्या, मैं यहीं पे ही आपको बताती हूँ, इसे इरेज करके। देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया था, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, आपका ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो वैल्यूज़ ही तो आगे पीछे जा रही हैं, लेकिन आपका जो इक्वलिटी है वो सेम रहनी चाहिए। तो अगर हम प्लस करते हैं तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में 2 और प्लस में 2 आना चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी प्लस में 2, ए प्लस बी प्लस में 2। तो अगर हम इसे ओपन करते हैं तो आपका क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में 4 इक्वल आ रहा है। अगर हम बाद में मोनोइड प्रॉपर्टी, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी फॉलो हो गई है तो आप सीधा थर्ड, अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है तो समझो क्लोजर प्रॉपर्टी तो है ही, है ना। अब थर्ड आपका देखते हैं मोनोइड। मोनोइड क्या कहता है आपका, आइडेंटिफिकेशन, यानी ए में हम ऐसा क्या इनटू या प्लस करें हमारी वैल्यू सेम ए आए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं करके देखती हूँ, ए प्लस में बी प्लस में 2, तो इसमें हम ऐसा क्या प्लस या माइनस करें, क्या प्लस या माइनस करें या इनटू या डिवाइड करें कि हमें ए प्लस बी मिल जाए, ठीक है। इसको मैं ए मान लेती हूँ, ठीक है, ए प्लस बी ये मिल जाए हमें। तो मैं यहाँ पे ये +2 है ना, ये +2 है, तो मैं -2 कर दूँ तो ये कट गया, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो मोनोइड कर रहा है, अब इन्वर्स कर रहा है। अगर इन्वर्स फॉलो कर देता है, इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो मीन्स ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या है, ग्रुप है। क्या है, ग्रुप है। इन्वर्स में क्या होता है, इन्वर्स में हम कहते हैं ए को हम ऐसे किस चीज़ से इनटू या डिवाइड करें कि आपका यहाँ से क्या करें कि आपको आइडेंटिफिकेशन मिले। क्या प्लस या माइनस करें कि आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मिले, दिस वन, ये आइडेंटिफिकेशन है। हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या आई थी, -2, तो यहाँ पे हमें -2 चाहिए। ए प्लस बी प्लस में 2 में हम ऐसा क्या करें, प्लस या माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लाई, कि हमें -2 मिल जाए। तो मैं यहाँ पे अगर -4 कर देती हूँ तो मुझे -2 मिल जाएगा। क्लियर द पॉइंट। तो अब आपका यहाँ पे ये आपको हर तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनली आंसर इज़ व्हाट 1। क्लियर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।